बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन बारी वसल्लम। तो यूट्यूब फैमिली ईद का बुलाओ और आप सबको ईद मुबारक हो, ईद उल अज़हा मुबारक हो। और यहाँ पर हमारा ईद का जो काम चल रहा है, आप देखें भाई, शीर खुरमा बनने की तैयारी हो रही है। और हाँ जी, कलेजी येरी बन गई, ये बकरे वाली कलेजी है। ओह, बकरे की है, बकरे की कलेजी भी बन चुकी है। पहले बकरा कटा है अभी, और गाय जो है कल कटेगी, एक बकरा कल कटेगा। तो अभी फ़िलहाल जो है हमारे एक कलेजी बन चुकी है। 2:30 बजे हमने 3 बजे अपना व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। और अभी जो है यहाँ पर हम जो है यहाँ पे जो है काम हो रहा है हमारा, और ईद सेलिब्रेट हो रही है। और यहाँ पर जो है रात के खाने की भी तैयारी जो है जल्दी से, बकरा क्योंकि जल्दी कट गया था भाजी का, तो जल्दी से जो है यहाँ पर जो है पुलाव भी चढ़ा दिया, बकरे का पुलाव भी चढ़ गया और शीर खुरमा भी चढ़ गया। तो ये हमारा ईद का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और एग्जॉस्ट फैन चल रहा हो। गर्मी आप सबको मुबारक हो, जून की गर्मी मुबारक हो। और ये देखें एक बकरा जो अभी बाकी है, तो ये इसको घर की आदत है ना, देख चले जल्दी नहीं हो सकता, वो भी कर देना, हो भी सकता है ना, उसका भरोसा। तो यहाँ पर जो है नाश्ता हो रहा है, ये देखें इधर नाश्ता चल रहा है। 3 बजे नाश्ता चल रहा है। और बस, और अभी आप नहा के फ्रेश हो जाओ। हाँ, लॉन वाले कपड़े पहन लेना। नहीं, क्यों? ब्लैक वाले पहनोगे? हाँ। अच्छा, क्यों? बेटा कल तुम कट जाओगे, बेटा यही बेटा, तुम कल कट जाओगे। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जल्दी से, जल्दी बाहर, बाहर जल्दी से, बाहर 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 जाओ, बाहर जाओ। घर को देख रहा है, देखो ये। और साथ साथ कमरे की भी सफाई हो रही है। कमरे में भी चादर बिछाऊंगी, यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ पूरा। और यहाँ पे पूरा धुल रहा था, क्योंकि यहाँ पे गोश्त कटिंग हो रहा था ना, तो यहाँ पे पूरा धोया है। ये देखें पूरा गोश्त कटिंग हो रहा है, तो बाहर पूरा धुल रहा है। अभी किचन में चलते हैं, फ़िलहाल यहाँ पे सफाई हो रही है हमारी। और जो है पहले लाइट बंद कर देते हैं। लाइट बंद करके अभी ये देखें कि हमारा शीर खुरमे का दूध गर्म होना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो फ़िलहाल अभी दूध अभी गर्म नहीं हुआ। इसमें इलायची खाली पीस के डाली है। और ये देखें सारा धुल रहा, सारा गीला हो रहा है, नज़र भी नहीं आ रहा यहाँ से। ये देखें जमादार धो रही, काम कर रहे हैं। और उधर भी सफाई हो रही है, ये देखें यहाँ पे भी सफाई हो रही है सब जगह। अभी टेंट लगा, ये सब खड़े में बातें कर रहे हैं। और फिलहाल हाँ, ये हमारे सारे बादाम अभी जो डालेंगे इसमें सारे पीस के। और इधर चलते हैं, बकरा ये दिखेंगे रहा इधर यहीं पे खड़ा हुआ है और देख रहा है। हट जाओ, ऊपर से हट जाओ, नीचे जाओ जल्दी नीचे जाओ। अच्छा, यहाँ पर हमारा शीर खुरमा बन रहा है। और शीर खुरमा में जो है ना, अब ये देखिए हम लोग जो फ्राई करके असली घी डाला, क्योंकि जो असली घी हमने निकाला है ना, तो हमने वही डाला है। और वही डाल के अभी जो है हम सारा फ्राई करेंगे। असली घी की खुशबू ऐसी आ रही है। यहाँ पे हमारा दूध गर्म हो रहा है। और ईद में शीर खुरमा ना बने, ये तो हो नहीं सकता। आप देखें किस तरह से बनाते हैं हम लोग। और बस अभी यहाँ पर ये बादाम भी सादा, किशमिश को उसमें। और ये देखिए हमारा दूध जो है अभी थोड़ा सा गर्म सही हो नहीं पा रहा, क्योंकि चूल्हा जो है हमारा बिल्कुल ख़राब हो रहा है। चूल्हा आँच ही नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या मसला हुआ है। और आपको पता है शीर खुरमे में दूध गर्म अच्छा होना, तो वो फिर हाँ क्या है, ठंडी हवा यहाँ से जो चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ। और अभी तक हम लोग ने ना कपड़े पहनना कुछ, बस काम में जो लगे हुए ना सफाई वगैरह। मैं तो बिल्कुल भी अपने नाइट वो जो पहनी हुई कपड़े, जो टी शर्ट वगैरह पजामा, मैं वही पहन के अभी तक ना उसमें ही लगे हुए। ऐसा लग रहा है कि नहा कर रही है, ऐसा लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट, पानी भी इतना पीना चाहिए। जितना पसीना है, हाँ तो पानी पीना, क्योंकि मेरे देखो पूरी कमर गीली है। मेरी भी ये देखे ना, हम से टपक रहे, ये पसीना है, पूरा पसीना है। और यहाँ पर अभी हमारा पुलाव बन रहा है, क्योंकि गर्मी भी इतनी हो रही, साथ साथ मैंने कपड़े भी इतने सारे धो लिए कि पूरी माशाल्लाह से वो भर गई रस्सियाँ, वो भी धोए साथ साथ। और फिर सुखाने थे, चाहिए थे बाहर, पकड़ा खड़ा खड़ी इधर
तो इधर से मैं गई नहीं डर के मारे। हटो ज़रा, बकरे को देखना है। वानी ज़रा, मैंने फर्शी शलवार पहनी, मेरा वो तो दिखा देना ज़रा ड्रेस अभी। मैंने भी पहनी कसाई वाला ड्रेस। ये देखें, अम्मी के पास आ रहा है। नो हटो हटो हटो। पसीने देखो, ये आ रहे हैं पसीने, पसीने छूटे जा रहे हैं। पसीने कितने आ रहे हैं देख रहे। हटो जल्दी से आओ। और यहाँ पर हो रहा है खाना, ईद का खाना चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर हमारा शीर खुरमा, ये रहा हमारा शीर खुरमा। और कपड़े अभी हम दिखाएंगे अपने आप को, पता नहीं चलेगा ऐसे, तो पता नहीं चलेगा है। और इधर जो है शीर खुरमा भी पियेंगे, शीर खुरमा भी पिया नहीं। ये हमारे फ्लैट में गायें कटने वाली थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हस्बैंड ने यहाँ पे भी थोड़ा सा शूट कर लिया था। यहाँ पे गायें जो थी खड़ी हुई थी और मैं भी पहली दफ़ा ही देख रही थी क्योंकि इतने करीब से, वैसे मुझे भी बहुत डर लगता है गायें कटते हुए। ये सारे कसाई बेचारे इतनी गर्मी में गायें काट रहे थे और गायें बेचारी खड़ी हुई थी। और मतलब इसमें जो मेरा व्लॉग है डे 1 का भी है और डे 2 का, दोनों ही व्लॉग आ रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जो एडिट करके फर्स्ट ईद डे का मैं डालती, तो इसी वजह से हमने दोनों ही व्लॉग को एक ही साथ शूट करके और डाल दिया। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि डे 1 में इतने ज़्यादा बंदा बिज़ी होता है और बकरा कट रहा है, गाय कट रही हो, तो इतने सारे वो काम होते हैं। फिर उनका काम करना, गोश्त ठिकाने लगाना, कलेजी बनाना, खाना बनाना, मेहमान भी आ रहे। तो मेरी व्लॉगिंग पहले दिन की इतनी ज़्यादा नहीं हुई। जो मैंने शीर खुरमा वगैरह बना रही थी तो वो मेरे पहले दिन का रिकॉर्ड था। ये डे 2 का है, ये वाला जो शूट आप देख रहे हैं। तो ये डे 2 का है क्योंकि इधर हस्बैंड जो है बाहर जाके ये सारे शूट कर रहे थे, तो हम तो अपना घर में काम कर रहे थे, हमें तो मौका ही नहीं मिला कि मैं ज़्यादा डे 2 का भी व्लॉग बनाती रहूँ। तो इतने मुश्किलात हो रही थी कि आपको पता कि बकरा ईद में तो बंदा अपना भी होश ही नहीं होता। और यकीन जाने ना मैंने कपड़े पहने और ना ही मैंने सारा दिन ऐसे ही काम बस करते रहे। बस एंड में जाके मैंने कपड़े पहने होंगे, तो शायद अभी आपको एंड में मेरा ड्रेस नज़र आएगा। तो इतना ज़्यादा जो थकन थी और पसीने आपको पता इतना आ रहे थे, और जून का महीना और गर्मी भी इतनी, उस गर्मी में सारे काम हो रहे थे। और फिर बहुत बहुत मुश्किल डे हो जाता है बकरा ईद का जो होता है ना, डे 1 डे 2 जो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में ही सारा दिन जाता है। साथ साथ कुकिंग भी चल रही होती है, साथ साथ मेहमान भी आ रहे होते हैं, साथ साथ गोश्त भी, मतलब 3 चीज़ें आप एक साथ हैंडल करना ना बड़ा मुश्किल होता है। वो उसमें तो फिर बंदा अपना ना व्लॉग मैंने बनाया जो जहाँ जहाँ शूट हो रहा था। हस्बैंड अगर बाहर का शूट कर रहे थे, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हस्बैंड बाहर शूट कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने मुझे शूट करके दिया। और ये सारी हमारी फ्लैट की गायें वगैरह थी जो कट रही थी। और तो बड़ा मुझे भी अच्छा लगा। अभी मैंने भी अभी ही देखा एडिट करते हुए, तो ये देखें सारा गाय को किस तरह से कटिंग होती है, कैसे बेचारे मेहनत से काटते हैं। और बहुत एक मेहनत का काम है उसको काबू करना। तो भाई बस अल्लाह पाक जो है सबको सेहत ज़िंदगी दे और सबका बचाव करे कि हम किस तरह से अपनी ईद को अच्छी तरीके से मनाएं और खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ लें और लोगों को उसका हक़ दें, लोगों के उसके हकूक़ ना छीनें। क्योंकि अगर ये बेचारे कसाई भी बाहर काम करें तो हमें भी चाहिए कि इनके लिए हम पानी का इंतज़ाम करें, हम इनके लिए चाय का इंतज़ाम करें। हो सके तो जल्दी अगर खाना बन जाए तो हम इनको खाना भी खिलाएं, क्योंकि लोग होते हैं वो बेचारे धूप में काम कर रहे थे और लोग इन पर नहीं करते और वो बस एक पानी भी पिलाना उन लोगों को बड़ा वो समझते हैं। तो आप लोगों का ख्याल करें तो अल्लाह ताला आपका भी ख्याल करेगा। किसी के हकूक़ मारना ही दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। हकूक़ जो आपने मारा तो समझो अल्लाह पाक भी इससे राज़ी नहीं होंगे। तो लोगों को खुश रखा करें, खुशियाँ बाँटा करें और दुनिया में जो है सबके साथ अच्छी तरीके से मिला करें। तो बस इतना ज़्यादा जो था डे 2 भी इतना ज़्यादा बिज़ी, ये डे 2 की वीडियोस हैं और डे 2 भी जो है इतना ज़्यादा बिज़ी रहा, मतलब इतना बिज़ी रहा क्योंकि पहले दिन बकरे कटे और दूसरे दिन फिर गाय फिर बकरा कटा। तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा फिर उसको मैनेज करना, गोश्त को बांटना भी तो होता है, फिर बांटना, लोगों को बुलाना, फिर ज़ाहिर बात है आपको दूर दूर जाके देना, उसकी थैलियाँ बनाना, वो भी
बड़ा एक बड़ा मसला है। मेरे ख्याल से गोश्त बाहर ही कट के बाहर बांट देना चाहिए, क्योंकि हम बैठे रहे रिश्तेदारों के इंतज़ार में कि वो आएंगे, ना फ्रिज में जगह होती है ना कुछ होती है। तो मेरे ख्याल से ये कि बाहर आप गोश्त कटिंग करें और बाहर ही वहीं पे थैलियाँ बनाएं, बाहर ही लोगों को बांट दें। ये सबसे ईजी तरीका होता है। वो घरों में गोश्त लाओ, फिर आपका दिन सारा जाता है, फिर उसको पकाओ, उसको सफाई करो। चलो बंदा पका लेगा, पकाने का तो इसको जो गोश्त को ठिकाने लगाना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरनाक मरहला होता है जो मेरी नज़र में। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई आप लोग जो है गोश्त को जो बाहर ही कटिंग करें और बाहर थैलियाँ बनाएं और बाहरी थैलियाँ बना के आपके रोड पे जो भी लोग आ रहे हैं उनको बांट दें। तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, वरना आपको एक मुश्किल हो जाती है जब घर में आप ला के रखते हैं। कल जैसे हमने अपना पूरा दिन गाय में ही हमारा बिजी रहा, तो कल का दिन गाय की कटिंग के बाद जो गाय को जब घर में ला के डाला उसका गोश्त, तो उसमें ही सारा दिन निकल गया। और फिर ये घर में भी आप देख सकते हैं कि घर में भी कटिंग हो रही थी, घर में भी बैठे हैं गोश्त काट रहे हैं, घर में भी सारी अपनी काम हो रहा है और सब गोश्त बनाने में लगे हुए हैं, थैलियाँ बनाने में लगे हुए, लोगों को बांटने में लगे हुए। और यकीनन जून के महीने में ये सब काम करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर सर्दियों में आए तो आप बड़े अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में इसको गोश्त को भी हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गोश्त ख़राब होने का भी बहुत सारा ख़तरा होता है। क्योंकि पिछले साल भी हमारी बाजी का गोश्त ज़्यादा, उनकी गायें पूरी ख़राब हो गई थी। तो ज़ाहिर बात है आपको पता है कितना ज़्यादा वो होता है। यहाँ पर जो साथ साथ खाना भी बना रही थी मैं, और खाना भी साथ साथ बन रहा था और सब कुछ दिखा रही थी। तो ये हमारे सारी बकरीद डे 1 और डे 2 का व्लॉग है, जो बड़े अच्छे तरीके से हमने बनाया और आपको दिखाया। और आप लोग को, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप लोग जब तक से सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा काम अधूरा रहता है। सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काम में और मोटिवेशन मिलती है और मुझे और अच्छा काम करने की जो मुझे खुशी होती है। लेकिन काम तो मुझे करना है, क्योंकि अब सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना है और ज़िंदगी में कुछ काम करना है। तो इस वजह से आप लोगों को चाहिए कि हम लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि हम व्लॉग बनाते हैं, साफ़ सुथरे व्लॉग आते हैं हमारे, कोई ऐसे व्लॉग नहीं होते कि आप सब्सक्राइब नहीं करें। जो बंदा मेहनत करता है वो उसको ही पता होता है। तो मेहनत का उसको सलाह दे दिया करेंगे कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को हमारा वसीला बनाया है कि आप लोग। और इधर जो है हम कढ़ाई भी बना रहे बकरे की। तो अभी ये देखिए यहाँ पे ये चढ़ा दी कढ़ाई। और आज ईद का व्लॉग इधर ही गहमा गहमी ना कि व्लॉग बनने में मेरा इतना मसला हो रहा है, मोबाइल ही नहीं उठा रही, काम इतना घर में लगा हुआ है ना। तो इस वजह से अब हस्बैंड के रेस्टोरेंट, तो हमें उसके लिहाज से मैं कढ़ाई भी वैसे ही तैयार कर रही हूँ। देखिए अभी जैसे ये बता रही तरकीब, आज येलो पहन के येलो घर में बस ऐसी पहने में क्या करेंगे, मेहंदी भी जा रहे हैं। अभी अपने डैडी को प्यार कर रही है। और जो यहाँ पे हमारी कढ़ाई तैयार होने वाली है, बल्कि अभी लगाई है, ठीक है ना। आप फ्रेश होके खमीज शुरार पहन लें। अब देखिए हस्बैंड जो मुझे बता रहे हैं, मैं वैसे ही मसाला डालते जाऊंगी। नमक इतना कम डालना, थोड़ा कम भी हो जाना कोई मसला नहीं है, सही है ना। अच्छा 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़्यादा डालो, 1.5 कर दो। और यकीन यानी मेरी हालत ईद में ऐसी ना कि ईद में आपको पता कि काम ही काम, माशाल्लाह मेहमान भी आ रहे हैं और साथ ये रहे पुराने कपड़ों में हमारा जो ना घर की ईद मनाई जा रही है, ये हो रहा है। हमारा पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, हाँ 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया हो गया हमारा। एक और ये वाला छोटा है ना, 1 चमचा और डाल, एक और हो गया बस। और अब हम डालेंगे काली मिर्च। और मेरा ब्लॉग ईद वाले दिन का ब्लॉग मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ आपकी ईद में। आपके जो सब्सक्राइबर है उनको तो कुछ सीखने को मिलेगा ना। अब देखिए मुझे इतनी रात हो गई और रात में इतनी देर में मैं आपको फर्शी शलवार दिखा रही हूँ, अपना ड्रेस दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। क्योंकि अभी बस सोने का टाइम हो गया और हमारा ब्लॉग का भी एंड होने वाला है। आज ईद का दिन हमारा ऐसा गुजरा और 2 घंटे से हमारी लाइट फिर चली गई। चलो अब छोड़ो।